Hello everyone and welcome to the YouTube channel of Get Set Law by IMS. My name is Siddhant Singh and continuing with the series of law schools in India, today we are here with one of the oldest and the renowned college of the country, considered to be the judge factory of our country. You got it right, guys. From the photo, it is very much clear that yes, it is Faculty of Law situated in Varanasi. But which college it is? So let's start with the session. So as we have already done in our previous sessions that we will continue to follow this only, that what is the session flow. So we will be talking about history and courses, facilities क्या है कॉलेज में, हमें कॉलेज में क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, कौन कौन से कोर्सेज मिलने वाले हैं, वहां का फीस एंड प्लेसमेंट जो हमेशा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सीट मैट्रिक्स एंड व्हिच एग्जाम टू फोकस ऑन. सो लेट्स नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम. सो टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस कॉलेज, यू गॉट इट राइट गाइज. इट इज फैकल्टी ऑफ लॉ, that is Banaras Hindu University situated in Varanasi, which has been founded in the year 1924. अगर अभी से कैलकुलेट करोगे तो 100 साल हो गए इस कॉलेज को. ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अचीवमेंट है. मतलब इंडिपेंडेंस के पहले से ये कॉलेज हमारी कंट्री में, मतलब इसकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग है. और जब मैं बात करता हूं कि कॉलेज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द रिनाउंड, तो व्हाट इंपॉर्टेंट फैक्टर कम्स टू योर माइंड इज द alumnus base is very strong. This college has been affiliated to the university which is based out there, that is Banaras Hindu University. यहाँ पे faculty of law is one of the department. I would say it is there in the building which you saw in the video in the initial part. They have different faculties over there जहाँ पे आप डांस, आर्किटेक्चर, इंग्लिश, ये सारी चीजें सीख सकते हो क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, तो ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे. बट इन दिस वीडियो वी विल बी रेस्ट्रिक्टिंग टिल ओनली फैकल्टी ऑफ लॉ. द कोर्सेज व्हिच दे ऑफर्ड इज मेजरली, स्टूडेंट जो आई ऑन करते हैं, दैट इज BA LLB ऑनर्स, दैट इज फॉर 5 years. देन दे इवन हैव LLB फॉर 3-year LLB. They have LLM जो अपन पोस्ट ग्रेजुएशन में करते हैं, and PhD law, that is the courses which they offer. Going ahead with the facilities which they provide, so they have decent facilities over there. वहां जाके ऐसा नहीं होगा कि it's a very great infrastructure because it is not a private college, it's a government college. So yes, they have a good library. पुरानी है तो books, मतलब more than 10,000 books are there in this college. और library बहुत अच्छी library, ऐसा नहीं कि पुराना college है, but इनका infrastructure अच्छा, नींव बहुत स्ट्रांग है. देन दे इवन हैव अ कैफेटेरिया जो कि आपको हॉस्टल के अंदर भी मिल जाएगा, जहाँ की मैस है, एंड कॉलेज में भी मिल जाएगा क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज हो, सारे बच्चों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, दैट इज कैफेटेरिया. वहां पे आपको कहीं ऐसे कैफेज नहीं मिलेंगे जो प्राइवेट कॉलेजेस में मिलते हैं, जो अपन ने ओपी जिंदल के वीडियोस में देखे हुए हैं. और अगर आप लोग ने अभी तक ओपी जिंदल का वीडियो नहीं देखा तो गाइस गो एंड चेक द प्लेलिस्ट, वहां पे आप लोग के लिए वीडियो बनाए गए. एंड अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस व्हाट आर यू waiting? Please subscribe and even press the bell icon button so that आप लोग को नोटिफिकेशंस लगातार आते रहे. एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग को इस कॉलेज के बारे में और क्या जानना है, या ऐसे कौन से लॉ कॉलेजेस हैं जिनके वीडियो आप लोग चाहते हैं we should come up in this series. Okay, so going ahead, they even have hostel facilities, but hostel facilities का एक थोड़ा सा criteria different है. They have set up a criteria कि यहाँ पे merit basis plus distance basis, मतलब distance means जो बच्चा अगर वहीं पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एरिया में, जैसे प्रयागराज में अगर कहीं रहता है मान लीजिए, जो कि वहीं पे ही है, तो उसका डिस्टेंस कॉलेज से कितना दूर है. अगर डिस्टेंस पास में है, इवन दो वो रैंकर है या मेरिट लेके आया हुआ है या अपने एंट्रेंस एग्जाम में भी रैंक लेके आए, उसको शायद हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगी. दीज फैसिलिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट्स जो बाहर से आते हैं. जैसे मान लो आप भोपाल मध्य प्रदेश से जा रहे हो या मुंबई से आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लॉ परस्यू करने के लिए जाने वाले हो, तो डेफिनेटली दे विल गोइंग टू प्रोवाइड यू फैसिलिटी, बट वन इज डिस्टेंस एंड सेकेंड इज मेरिट्स. तो बॉयज हॉस्टल में सीट्स ज्यादा नहीं है, सिर्फ बॉयज हॉस्टल में सीट्स नियर अबाउट 30-35 सीट्स ही हैं, और गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ 10 सीट्स ही हैं, तो सीट्स कम है. बाकी वहाँ पे नियर बाय वाइसिनिटी में पीजी फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है, तो दैट इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम. और लोग भी बनारस के, वाराणसी के बहुत अच्छे ही हैं, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती. पीपल आर देयर टू हेल्प यू गाइस, एंड इवन द एलुमनाई बेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आप उनके एसोसिएशन का पार्ट बन सकते हैं, कॉलेज में फैकल्टी से जाके मिल सकते हैं, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. देन दे इवन हैव अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अच्छा कॉम्पिटिशन वहाँ पे होता
है क्योंकि कैंपस थोड़ा ह्यूज है और ग्रीनरी बहुत है, पर ग्रीनरी में लश ग्रीन नहीं बोलूंगा क्योंकि वहां से बहुत बारीक कटी हुई घास वगैरह नहीं है, बट यस दे हैव गुड ट्रीज नियर बाय, बहुत अच्छी वाइब रहती है, मौसम भी अच्छा ही है वाराणसी का, बहुत खराब होता नहीं, बट हाँ थोड़ी गर्मी ठंडी ज्यादा पड़ती है, बट दैट इज फाइन, मैनेजेबल रहता है। बट यस कॉलेज में एक बहुत अच्छा कैंपस में एनवायरमेंट रहता है, दे हैव वेरी गुड क्लासरूम्स, बट यस एयर कंडीशनल क्लासरूम सारी नहीं है, डिसेंट जो एक गवर्नमेंट कॉलेज की क्लासरूम्स होती वैसी ही है, बट बहुत एस्थेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, बट यस इट्स अ डिसेंट वन टू सर्वाइव फॉर 5 years। देन दे इवन हैव हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज जो नियर बाय भी है, विद इन कॉलेज भी अवेलेबल है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। दे इवन हैव लैब्स जहाँ पे आप जाके अपने कुछ रिसर्चर्स अगर कर रहे हैं, कोई पीएचडी वहां जाके कर रहा है, दे इवन हैव गुड फैसिलिटी, वाईफाई कैंपस है, तो ऑब्वियसली टेक वर्ल्ड में जी रहे हैं तो आईटी पे तो खर्चा किया हुआ है एंड धीमे धीमे अपग्रेड कर रहा है। कमिंग टू द लास्ट पार्ट जिसके लिए कॉलेज में जाना बच्चा चाहता है कि सर वहाँ मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो यस अभी ही रिसेंटली उनका 10th 11th एडिशन या 12th एडिशन, अभी प्रेजेंट का मुझे नहीं पता, बट यस एडिशन इन लोग का मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन होता है, नियर अबाउट मोर देन 40-45 कॉलेजेस हैव पार्टिसिपेटेड इनटू दैट। सो एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन था, पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा पैनल बनाया जाता है, अच्छे जज आते हैं वहाँ पे, जज मीन्स क्योंकि वो जज फैक्ट्री ऑफ इंडिया है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो पास आउट हैं तो दे हैव बीन कॉल्ड अप, जो उनके एलुमनाई बेस ही हैं, वहाँ आके ज्यूरी का पार्ट बनते हैं, डेफिनेटली एक अच्छा मूड कोर्ट कंपटीशन देखने मिल जाता है। दे हैव नो cell around in the college, but धीमे धीमे student associations are coming up with this, so recently in past 1 or 2 years they have developed their placement cell। पहले ऐसा कोई भी सेल नहीं था, या कोई भी अगर मैं बात करूं कोई एडिशनल जो कोर्सेज वहां पे होते हैं ये सब चीजें वहां पे प्रोवाइडेड नहीं है, बट ये थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर बन जाता है, बट अब प्लेसमेंट सेल आ गई हैं, तो अब वहां पे हमारे पास प्लेसमेंट का डेटा आ रहा है जो कि मैंने वीडियो में आगे कवर किया हुआ है। मूविंग अहेड, व्हाट इज द फीस एंड प्लेसमेंट्स, आ गया ये बात। सो ट्यूशन फीस जहां आप लोग देख पा रहे हो बहुत बड़ा गैप है, क्या है 5 year LLB के लिए इट इज रेंजिंग अबाउट 60 to 65,000 पर annum, बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में कम है, बट गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा लग रही, बट मुझे नहीं लगता इतना बड़ा फैक्टर होगा। अगर मैं उनकी प्लेसमेंट देखूंगा एवरेज पैकेज जो 6 से 7 लाख पर annum में मिल ही जाता है, क्योंकि आप जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वहां एडवोकेट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू मे ट्रैवल टू दिल्ली ऑल्सो, यू मे इवन अगर थोड़ा बहुत अलाउ हो जाए तो यू मे ट्रैवल टू मुंबई ऑल्सो, जहाँ आपके पास अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लर्निंग हो जाती है। तो ऑब्वियसली कॉलेज में रह के आपने 5 साल क्या किया है उस पर ज्यादा डिपेंडेंट होता है कि आप 4th year 5th year में जो प्लेसमेंट आएंगे, और अब तो प्लेसमेंट सेल भी आ गया 2-3 साल से 2 years में भी, तो इसीलिए अब वो एक बेनिफिट बच्चों को मिल रहा है। तो हमारे पास प्लेसमेंट का डेटा भी आ रहा है। 3 year LLB के लिए फीस कम है, 2 से 3 हजार पर एनम ही है, तो इसलिए बहुत ज्यादा बच्चे बीकॉम बीबीए करने के बाद, जो कि 3 year LLB आप लोग को पता ही होगा, यू गाइस मस्ट बी नोइंग दैट IMS गेट सेट लॉ भी 3 year LLB की प्रिपरेशन कराता है, एंड इफ यू गाइस वांट टू enroll for any of the courses which are going on right now, the batches are open for all the students, so link is provided in the description box below, please click on it। अगर आप हमारे कोई से भी सेंटर में जहाँ पे आप उस सिटी में रहते हैं जहाँ IMS गेट सेट लॉ के सेंटर है, तो डेफिनेटली आप सेंटर पे जाके क्लासेस ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन बैचेस तो अभी फिलहाल चल ही रहे हैं, तो आप लोग जाइए चेक करिए कि बैचेस की डेट क्या है एंड क्लिक करके बिल्कुल इंक्वायर करिए। हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स आर काउंसलर्स आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू गाइस। ओके, सो ट्यूशन फीस 60 से 65 हजार फॉर 5 year LLB एंड 3 year LLB के लिए 2 to 3,000 पर एनम के आसपास है। देन कमिंग टू द सीट मैट्रिक्स, सर कंपटीशन किस लेवल का यहाँ पे, तो अगर देखा जाए 5 year LLB में 90 से 120 या थोड़ा सा 12 लिख दिया, बट 120 सीट्स के अराउंड दी गई है। ये मैक्सिमम सीट्स हैं जो इनके पास है, बट ये डिस्क्रिप्शन कॉलेज के पास है, यूनिवर्सिटी के पास है, कितना इंटेक करते हैं। अभी रिसेंटली 2 साल का जो डेटा है हमारे पास, दैट इज 95 स्टूडेंट्स का इंटेक किया गया था 5 year LLB के, विच इज गुड नंबर इन द कॉलेज, एंड अगेन 100 साल की लेगेसी है, चल रहे आ रहे हैं। 3 year LLB में सीट्स आर मोर, तो आप देखो सीट्स इसलिए ज्यादा है, फीस वहां कम है, तो कहीं ना कहीं मीडियन रेंज देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं बीच में आके कॉलेज की जो बेनिफिशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रहे हैं तो ये अच्छा रहता है। तो दिस इज द सीट मैट्रिक्स। एंट्रेंस टेस्ट क्या देना होगा, विच एग्जाम टू फोकस ऑन, तो ये एग्जाम ऑलरेडी इस साल का जा चुका है, दैट इज CUT UG लॉ का एग्जाम होता है 5 year LLB के लिए, और अगर 3 year LLB के लिए जा रहे हैं आप तो BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसकी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है, तो आप लोग जाके वेबसाइट
वेबसाइट किसकी, BHU की वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है, वहां जाके आप लोग इंक्वायर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 3L LLB के कब से द्वार खुलने वाले हैं, और बाकी कोई भी डिटेल्स अगर चाहिए तो गेट सेट लॉ इज ऑलवेज देयर गाइस। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कैसा भी लगा, प्लीज फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बिकॉज आपके फीडबैक्स हमारे लिए अच्छे हैं और आप जब फीडबैक देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने वीडियो अगर एंड तक देखा हो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।